हेलो एवरीवन, बूस्टिंग माइंड पर आपका स्वागत है। मैं सरिता घोष आज आपको कंपास की हेल्प से डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल बनाना सिखाने जा रही हूँ। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से तो बनाना आता है एंगल, बट हमें कंपास से बनाना नहीं आता। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सभी एंगल आप कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते हैं। सिर्फ वही एंगल आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे जो नंबर 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और जो नंबर 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा वो एंगल आप कंपास की सहायता से नहीं बना सकते हैं। आपको उसके लिए प्रोटेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपको 100 डिग्री का एंगल बनाना है तो 100 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 15, इसलिए इसको तो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाना पड़ेगा। बट अगर 90, 105, 135 इस तरह के नंबर आपको दिए जाएँ जो 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं, तो वो आप अपने कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला एंगल हम 60 डिग्री का लेने वाले हैं। इसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको इस पॉइंट पर रखते हुए अपने कंपास को आपको इस पर रखना है, और कितना भी डिस्टेंस का आप इसमें लेंथ ले सकते हैं। आर्क जितना भी आपको ये मेजरमेंट लेना है। छोटा एंगल बनाना चाहते हैं छोटे स्पेस में तो छोटा मेजरमेंट लीजिए। अगर आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप इसको जितना मर्जी इसको खोल सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एंगल ही बनाना जा रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप इस पॉइंट पर रखकर और एक आर्क इस तरह से यहाँ लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आर्क इस लाइन को इस जगह पर, इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जो आपका कटिंग पॉइंट है उसको थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड कर लेना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपना जो ये डिस्टेंस जिस भी लेंथ से आपने ये आर्क लगाया था वो कंपास में चेंज नहीं होना चाहिए, वो वही रहना चाहिए जिससे आपने फर्स्ट आर्क लगाया था। सेम उसी लेंथ का ही आर्क लेते हुए आपको अपने पहले आर्क के ऊपर दोबारा इस पॉइंट से कट लगाना है। अब ये जो दो पॉइंट आपको मिलते हैं जहाँ पर ये दोनों आर्क कट हो जाते हैं, ये पॉइंट और इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो सबसे पहला एंगल हम यहाँ 60 डिग्री का बना चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाएगा। 60 का हाफ 30 होता है। तो अगर आप इस एंगल को बाइसेक्ट करें तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट करना भी आ जाएगा। कोई भी एंगल आपको बाइसेक्ट करना होता है तो जितने भी डिग्री का आपको एंगल दिया है वो आप बना लेते हैं। उसके बाद इन दोनों लाइन के बीच में जो ये आर्क के बीच का गैप है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो ये गैप है, इस गैप को आपको यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट अपने कंपास में लेनी होती है, और इन्हीं दोनों पॉइंट से रखकर आपको आर्क लगाना होता है। एक ये पॉइंट आप यूज़ करते हैं, एक ये पॉइंट आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ से लीजिए, डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक का लिया है, और एक बार आप यहाँ पर एक कट लगाएंगे और एक कट आप यहाँ से रखते हुए इसके ऊपर दूसरा लगा देंगे। तो जहाँ पर ये आपस में कट हो गए आपको ये पॉइंट मिल जाता है। तो अगर आप इसको यहाँ बीच में से मिला देते हैं तो ये नीचे का जो एंगल है वो 30 डिग्री का आपका एंगल बन जाता है। तो आप ये वाला एंगल ABC 60 डिग्री बना चुके हैं, और QBC 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। चाहे तो आप इसका बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल आप इस तरह से बना सकते हैं। तो अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एक एंगल बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे? कितना भी आप डिस्टेंस लीजिए और एक कट आपको यहाँ ऐसे लगा देना है। जहाँ पर ये कटता है आर्क को चेंज नहीं करना है, और एक कट आपको यहाँ लगाना है, और फिर यहाँ से रखते हुए इसके ऊपर आपको एक कट और लगाना है। तो आप देख सकते हैं इस आर्क को यहाँ दो जगह ये कट चुका है। अब यही दो पॉइंट आपको लेने हैं और डिस्टेंस आपका चेंज नहीं होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में ऊपर की तरफ आपको दो कट और लगाने हैं उन्हीं दोनों पॉइंट से रख के जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हुए थे। एक मैं ये पॉइंट ले रही हूँ और एक मैं ये पॉइंट ले रही हूँ। एक आर्क मैंने यहाँ इस पॉइंट से रखकर लगाया है, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ इस पॉइंट से रखकर लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको ऊपर एक ठीक बीच में क्रॉस बना हुआ मिल जाता है। तब आप इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो ये इस तरह से आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब अगर आपको 45 का बनाना है तो 45 का बनाने के लिए आपको पहले 90 डिग्री का बनाना ही पड़ता है, और जब आप 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं
तो 45 डिग्री का एंगल आपको मिल जाता है। तो 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है, अगर आपको बोला गया है 90 बनाने के लिए, और अगर आपको 45 डिग्री का बनाने के लिए बोला जाता है तो भी आपको 90 डिग्री का बनाना ही पड़ेगा और उसके बाद उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट करने का वही तरीका है जो मैंने 60 डिग्री में बताया। इन दोनों लाइन के बीच में जहाँ पर ये आर्क कट हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस लेना है, और जहाँ से जहाँ तक का आप डिस्टेंस ले रहे हैं उन्हीं दोनों पॉइंट से रखकर आपको आर्क भी लगाने होते हैं। तो एक आर्क मैं यहाँ से लगाऊंगी बीच में, और एक आर्क मैं यहाँ से लगाऊंगी यहाँ पर। तो इस तरह से ये बीच में कट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इसको इस वर्टेक्स से मिला देना है। ये जो एंगल आपका बनेगा ये अब 45 डिग्री का बन चुका है। तो इस फिगर में मैंने आपको 90 डिग्री और उसको बाइसेक्ट करके 45 डिग्री का एंगल बनाना भी बताया। अब अगर आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो वो कैसे बनेगा? 75 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री 60 और 90 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो 75 का बनाने के लिए आपको 60 का एंगल बनाना पड़ेगा, 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, और उन दोनों के बीच में आपको 75 मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये पहला कट जो भी लगाते हैं और उसके ऊपर जो ये सेकंड कट लगाते हैं तो ये पॉइंट आपका 60 को शो करता है। ये यहाँ से अगर आप मिलाएंगे तो ये आपकी जो लाइन है वो 60 डिग्री के एंगल को शो करेगी। और अगर 90 बनाना है तो मैंने बोला था कि आपको इसके आगे से एक और आर्क लगाना होता है यहाँ, और इन्हीं दोनों पॉइंट से यहाँ बीच में आप लगाते हैं। तो इस तरह से आपको ये 90 का भी मिल जाता है। अब 90 के बीच में 60 और 90 वाली लाइन के बीच में अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, 90 से 60 से 90 के बीच का 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, इसके बीच में अगर हम बाइसेक्ट कर देते हैं तो हमें 15 डिग्री एंगल इन दोनों के बीच में कहीं मिल जाएगा। यानी 16 + 15 75 डिग्री यहाँ कहीं बीच में आएगा। तो कैसे करेंगे? आप 60 वाली लाइन पर और 90 वाली लाइन पर जहाँ इस आर्क ने कट किया है, यहाँ से और यहाँ तक का आपको गैप अपने इस कंपास में लेना है। इतना आर्क आप भर लेते हैं, और जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस लिया जाता है, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ, वहीं से ही आपको आर्क भी लगाने हैं। यही 2 पॉइंट आपको आर्क लगाने के लिए यूज़ भी करने हैं। डिस्टेंस आप इतना ले लेते हैं, और अब आप यहाँ से रखकर एक आर्क यहाँ बीच में लगाते हैं, और यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ तक का डिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पर से आपको एक आर्क लगाना होता है। अब जब आप इसको यहाँ से मिलाएंगे वर्टेक्स से होते हुए, तो ये जो लाइन है ये आपको 75 डिग्री का मिलता है। ये 60 डिग्री का था और ये 90, 60 और 90 के बीच में आपको 75 डिग्री का एंगल मिल जाता है। अब मैं आपको 120 डिग्री और 105 डिग्री का एंगल बताने जा रही हूँ। 120 डिग्री, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 60 का अगर आप डबल करते हैं तो 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको 60 वाली जितने भी आर्क्स थे वो लगाने पड़ते हैं। आप यहाँ से एक आर्क लगाते हैं और यहाँ से इसको आगे निकाल देते हैं। जहाँ भी कट होता है आपको वहाँ से डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, अपने कंपास में सेम रहनी है लेंथ, आर्क नहीं चेंज होगा। जो ये पहला आर्क लगाते हैं वो 60 डिग्री का होता है, और जो ये दूसरा आर्क इससे आगे जो आप लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री होता है। अगर आप इसको, इस वाले आर्क को यहाँ से मिलाते हैं तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक जो ये दोनों लाइंस हैं ये 120 डिग्री एंगल की लाइन को शो करता है। अगर आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसके लिए आपको 90 डिग्री का एंगल भी बनाना ज़रूरी है, बिकॉज 105, 90 और 120 के बीच में लाई करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल आप बना लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले स्टेप में भी आपको सिखाया। इन दोनों के बीच में आपको बाइसेक्ट करना है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और ये अगर आप लाइन खींचते हैं तो ये 90 डिग्री की लाइन, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। 90 डिग्री की ये लाइन है और 120 की ये लाइन है। तो अगर 90 और 120 के बीच में हम बाइसेक्ट करें तो ये 30 डिग्री का गैप होने की वजह से बाइसेक्ट होकर ये 15 डिग्री और इंक्रीज हो जाएगा।
यानी 90 + 15 आपका यहाँ पर 105 डिग्री एंगल मिल सकता है। तो आपको 90 और 120 के बीच में जो एंगल बना हुआ है उतने एरिया को बाइसेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ तक का आपको गैप भरना है और इन्हीं दोनों पॉइंट से इनके ही दोनों लाइन के बीच में आपको आर्क लगाने होते हैं। तो आप लगाइए यहाँ पर, यहाँ से रख कर यहाँ बीच में आप लगाएंगे और यहाँ से रख कर यहाँ आप बीच में लगाते हैं। तो इस तरह से जो ये कट मिलेगा आपको, ये आपके लिए 105 डिग्री को शो करता हुआ एंगल बन जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके के एंगल्स बना सकते हैं। अगर आपको 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप 30 डिग्री का एंगल बनाइए और उसको बाइसेक्ट कीजिए। अगर आपको 135 डिग्री का बनाना है तो आपको 150 और 120 के बीच में बाइसेक्ट करना है। ऐसे ही हम अलग अलग एंगल्स अपने कंपास की हेल्प की सहायता से आप अलग अलग एंगल्स बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं आपको इसी तरह की नई नई वीडियोस, नए नए कॉन्सेप्ट्स मैं आपको लगातार दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।